माँ जी अब तो लंदन जाने में भी कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा ना। चलिए तब तक तो मैं सो रही हूँ। वैसे भी इस शादी ने बड़ी नींदें उड़ा रखी हैं, अब जरा नींद आएगी। मेरा भी सेम है भाभी, मैं भी सो रही हूँ। क्या कहा इन लोगों ने? लंदन? मेरी शादी लंदन के ससुराल में हो गई है? मतलब कि मैं अपना देश छोड़ रही हूँ? सुनिए राम जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लंदन जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें पता नहीं है मीरा कि तुम्हारे ससुराल में सभी लोग लंदन के हैं? मेरे ससुराल में सभी लंदन के हैं? मतलब कि हम भारत को छोड़ रहे हैं? अब लंदन जा रहे हैं तो जाहिर है कि भारत को हम छोड़ ही रहे होंगे। भाभी आपकी तो बातें ही अभी से गंवा रहे हैं। 1 मिनट, तो क्या आपको पता नहीं था कि आपकी शादी लंदन वाले ससुराल में हो रही है? बोलिए। नहीं, मुझे नहीं पता था ननद जी। लो कर लो बात। वैसे सही कहते हैं लोग कि काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। अगर आपको पता होता तो हो सकता था कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती, क्यों है ना? हाँ वो तो शादी को हाँ करने से पहले जरा पूछताछ तो कर लेती कि लोग कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं। हो सकता है कि हम आपसे बच जाते। अब गांव वाली पहुंचेगी विलायत। दिशा, फिर से तू ऐसी ही बातें कर रही है। अपनी भाभी से ना तमीज से पेश आया कर। राम की बात को सुनकर दिशा चुप हो गई, लेकिन मीरा समझ गई थी कि उसके ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव होने वाला है। कुछ ही देर में सफर भी खत्म हो गया और अब मीरा गांव से अपने विलायत के ससुराल आ चुकी थी, जहां अभी सब अपने घर के अंदर जा रहे थे। एक एक करके सभी घर के अंदर आ गए, लेकिन मीरा नहीं आई। बहू बाहर ही क्यों रुक गई? अंदर आओ ना। माँ जी ऐसे ही आ जाओ। मेरा मतलब मेरा गृह प्रवेश। ओहो, अब घर में आते ही तुम अपनी गंवार बातें मत करो, समझ आए? ये लंदन है, भारत नहीं। यहाँ बहुओं का कोई गृह प्रवेश अलग से नहीं होता। बस तुम आ गई हो तो घर के अंदर आ जाओ, हो गया गृह प्रवेश। वही तो भाभी, ये लंदन है, लेकिन आप लोग तो विलायती नहीं हो ना, आप तो भारतीय हो। तो यहाँ आने के बाद अपनी परंपराओं को भूल जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। इसीलिए आप यहाँ के नहीं अपने तरीके से चलिए। अपनी सोच अपने। हाँ बहू, तूने सही कहा। तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी बच्ची। माँ आप चुप कर। तू क्या जाने भारतीय परंपराओं को, जिसने होशी विलायत में संभाला हो। बहू मैं अभी करवाती हूँ तेरा गृह प्रवेश, जो मेरे पास है उसी से। सोलंकी के घर में कोई भी गृह प्रवेश करवाने के हिसाब से सामान नहीं था। वो एक बड़े से बाउल में चावल लाई और वहीं उसने मीरा के पांव के पास रख दिए। मीरा उनको गिराते हुए घर के अंदर आई और हाय मेरी बहू कितनी अच्छी लग रही है। बहू तूने तो ये रस्म करके मेरा दिल खुश कर दिया। भले ये वैसे नहीं हो जैसा कि हमेशा होता है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। सोलंकी की बात को सुनकर मीरा काफी ज्यादा खुश हुई और फिर वो सभी आराम करने को अपने कमरों में अंदर चले गए। ऐसी सिलसिला जारी था और आज मीरा की ससुराल की पहली सुबह थी। सुबह हो गई। इस विलायती बिस्तर पर तो काफी अच्छी नींद आई। एक एक हड्डी में आराम उतर गया। अब उठ जाती हूँ और सूर्यदेव की पूजा कर लेती हूँ। मीरा सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई और उसने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की। अरे यहाँ तो कोई भी जागा हुआ नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या ये विलायती लोग सुबह जल्दी उठते नहीं हैं? कोई नहीं, मैं मंदिर में प्रसाद रख देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। इतने में तो सभी उठ ही जाएंगे। मीरा ऐसे बोलकर रसोई में चली गई और प्रसाद के लिए लड्डू बनाने लगी। खटपट की आवाज से घर वालों की नींद में खलल हो रही थी। मीरा ने प्रसाद बनाया और वो घर के मंदिर को ढूंढने लगी। यहाँ इस घर में मंदिर कहाँ पर है? मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या ये लोग पूजा पाठ करते भी हैं या नहीं? ये लोग तो लगता है कि भगवान का नाम लेते ही नहीं है। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो इन लोगों को विलायत में भी मैंने इनकी संस्कृति से ना जोड़ दिया तो मेरा नाम मीरा नहीं। मीरा ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और उसने अपने बैग से भगवान जी की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और एक घंटी भी निकाली। ये है मेरे छोटे से भगवान जी की मूर्त, जिनको मैं मायके में भी हमेशा अपने साथ रखा करती थी। अब यहाँ मैं इन्हीं का मंदिर बनाऊंगी। मीरा ने कोने में को भगवान जी के मूर्त को रखा और उसने घंटी को बजाते हुए पूजा करनी शुरू कर दी। उसके भजन की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां आ गए और भाभी क्या है, सुबह से क्या राग क्यों गा रही हो?